ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टेबल्स के बारे में, कि हम एचटीएमएल में जो वो टेबल्स का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक आज का, हमारा टॉपिक है वो है टेबल्स। ठीक है जी। कल हमने इसका छोटा सा ओवरव्यू देखा था, लेकिन आज दोबारा देख लेते हैं। कल हमने क्या बोला था कि टेबल्स क्या होते हैं, टेबल की फुल फॉर्म क्या थी कल हमारी, कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, रोज एंड कॉलम्स का। ठीक है, कॉम्बिनेशन है किसका, हमारे ये रोज एंड कॉलम्स का। ठीक है जी। अब रोज कौन सी होती हैं, ठीक है, जब आपको टेबल में कुछ इस तरह की चीज मिल रही है, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी रोज। ठीक है, ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी रोज। ठीक है, R1, R2, R3 और R4। ठीक है जी, आगे चार रोज है करके। और सेल्स क्या बोला था मैंने, कि सेल्स क्या होते हैं हमारे, सेल्स होते हैं हमारे ये, सॉरी, कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स के होते हैं हमारे इस तरह से। ठीक है, वर्टिकल लोकेशन पे जो होते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे होते हैं वो हमारे सेल्स होते हैं। ठीक है, जो आगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है जी, आगे तीन कॉलम। अब मैंने क्या बोला था कि टेबल कब बोलते हैं हम किसको, कि जब हमारे रोज और कॉलम्स जो होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कि जब मैं क्या करूंगा, सपोज करो कि मैंने क्या किया, जब मैंने ये वाला टेबल उठाया और यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, मतलब जब एक कॉलम्स मैंने यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर दिए, तो क्या बन गया, ये एक टेबल बन गया। बन गया ना टेबल। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें मल्टीपल रोज हैं और मल्टीपल कॉलम्स भी हैं। क्लियर हो गया, समझ गए, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, ये क्या आ गया, हमारा टेबल आ गया। समझ गए, टेबल की डेफिनेशन समझ गए कि टेबल क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी। अब टेबल की ना मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसमें बताया जाता है कि आपके टेबल में क्या डायमेंशन है, उसकी मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, वो कैसे पता लगता है हमें, उसमें ऐसे लिखना होता है, पहले रोज आती हैं फिर कॉलम्स आते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे ना कि बताओ इस टेबल की मैट्रिक्स क्या है, तो इस टेबल की मैट्रिक्स क्या होंगी, इसमें कितनी रोज है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 रोज आ गई, तो यहाँ लिख देंगे हम 4, और जो कॉलम्स कितने इसमें 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, 3 कॉलम्स है, तो इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, 4/3। ठीक है, मतलब 4 रोज है और 3 कॉलम्स है। क्लियर हो गया, समझ गए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था हमने, तो वो पढ़ा था हमने सेल। ठीक है जी, कि बताओ जी सेल क्या होता है, सेल। ठीक है, कि टेबल्स में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है, इट इज ए इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट व्हेन वन रो, ठीक है, वन रो एंड वन कॉलम मीट। ठीक है, इस तरह से लिख लो। ठीक है, थोड़ी अजीब सी डेफिनेशन लिखा है मैंने, तुम लोग इसे लिख सकते हैं कि व्हेन वन रो एंड वन कॉलम आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट देन इट फॉर्म अ सेल। ठीक है, तुम इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, मतलब सेल क्या होता है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां पे हमारी पर्टिकुलर एक रो और एक कॉलम जो होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे आप देखो, ये क्या है, ये हमारी रो 2 है ना, रो 2। और ये कौन सा, ये हमारा कॉलम 2 है, कॉलम 2 है ना। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस वाले सेल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करें ना, इस वाले सेल पे। ठीक है, तो इस सेल का नाम क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, हमारा एक सेल होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा, ये जो बना हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा आ गया एक सेल। क्लियर हो गया, समझ गए, ये क्या बन गया, हमारा एक सेल बन गया। ठीक है, तो ऐसे टेबल में देख सकते हो आपकी, आपके पास कितने सेल्स हैं, है ना। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे आता है कि इस सेल का ना नेम होता है, इस सेल का कोई एड्रेस होता है, मतलब जब भी आप किसी सेल को बोलोगे तो उस सेल को ना उसके एड्रेस के थ्रू, उसके नेम के थ्रू यूज किया जाता है। तो जो मैंने ये वाला सेल बनाया, ये वाला सेल, ठीक है, इस सेल का कोई एड्रेस क्या होगा, इस सेल का एड्रेस क्या होगा, R2C2। ठीक है जी, मतलब रो 2 C2। ठीक है जी, मतलब जब रो 2 और C2 आपस में क्या वो इंटरसेक्ट हुए, तो यहाँ पे एक ये वाला सेल बना जिसका एड्रेस क्या है, R2C2 करके। ठीक है, ऐसे ये वाला सेल होगा। ठीक है, इस सेल का एड्रेस क्या होगा, इसका सेल का एड्रेस होगा R3C1। ठीक है, सेम यहाँ पे लास्ट वाला होगा, इसका क्या होगा, R4C3। समझ गए, तो ये सेल के एड्रेस होते हैं हमारे। आ जाओ, तो बैठो जल्दी, कॉपी कहाँ है, क्या रही है। अच्छा, ठीक, समझ गए, क्लियर हो गया, ये है। अच्छा, अब कोई आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, सेल्स बताओ आपके टेबल में कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे पता कर सकते हो आप, कि जितने भी टेबल में आपके मल्टीपल रोज हैं और जितने भी सेल्स, उन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरा कर्सर कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ है। ठीक है, मतलब जो आपके टेबल में रोज और जो कॉलम्स हैं उनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, टोटल सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला टेबल है, इसमें कितने रोज हैं, 4 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तीन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ गया ना, 12। ठीक है, अब काउंट करो जरा, सेल्स 12 है भी कि नहीं है। ठीक है, 2 मिनट रुको जरा,
12 भी है ना, ठीक है 12 भी है, ऊपर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर हो गया? समझ गए? समझ गए टेबल के होता है, समझ गए सेल के होता है, समझ गए रो के होती है, समझ गए? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सारे? ठीक है, अब हम जो करेंगे, अब हम करेंगे अपने टेबल टैग के बारे में, अब HTML में कैसे यूज करेंगे हम अपने टेबल को, वो देखेंगे अब। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, आज हम करेंगे टेबल। ठीक है, टेबल टेबल इन HTML। ठीक है, तो देखो जब भी टेबल आपने यूज करने हैं HTML में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल टैग को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, और सेम जितने भी हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, मतलब जो भी हम टेबल बनाएंगे, ध्यान देखो यहाँ पे, जैसे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है ये वाला, मुझे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी बाउंड्री नहीं इसकी बड़ी करने दो, थोड़ा कलर चेंज करने दो, ताकि आप लोग जो हैं वो इसको अलग से देख सको। ये वाले लेते हैं, ठीक है, मतलब ये चीज है, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना, ये बॉर्डर क्या बता रहा है आपका कि ये क्या है, टेबल है। ठीक है ना, एक टेबल, ये आउटलाइन जो बनी हुई टेबल की। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि ये क्या है, टेबल है। तो जैसे आप टेबल टैग लगाओगे ना, तो वो एक आउटलाइन क्रिएट करेगा आपके टेबल के लिए, समझ गए? तो मैं करूंगा, मैंने टेबल टैग ओपन कर दिया, और सबसे लास्ट में आके इसको क्लोज कर दूंगा, किसको, टेबल टैग को कर दिए क्लोज। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट टैग जो होता है आपका, कौन सा टैग होता है, उसे हम बोलते हैं TR टैग। कौन सा टैग, TR टैग। ठीक है, TR टैग का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टेबल रो। ठीक है, TR को बोलते हैं क्या, हम इसको हम बोलते हैं टेबल रो। ठीक है, टेबल रो, इसका काम क्या किया जाता है, इट इज यूज टू क्रिएट, इट इज यूज टू क्रिएट a row in HTML table। ठीक है जी, इट इज यूज टू क्रिएट अ रो इन HTML टेबल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब आपको HTML के अंदर एक, हेलो गुड मॉर्निंग जी, हेलो हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी, ठीक है। TR टैग का यूज क्यों करते हैं हम, जब हमें टेबल में एक रो क्रिएट करनी है, मतलब जब हम टेबल में क्या करने हैं, मतलब जब हम एक टेबल बना रहे हैं, टेबल की आउटलाइन बना दी, अब जब इस टेबल में एक रो क्रिएट करनी है, तो ये रो कैसे क्रिएट होगी, हमारी TR टैग से। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स की। ठीक है, मतलब इसमें कॉलम्स जो बनेंगे, सेल्स जो बनेंगे, तो जब भी हमें टेबल टैग के अंदर क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं या सेल्स बनाने हैं, तो देखो जब भी आप सेल्स की बात करो या कॉलम्स की बात करते हैं, तो कॉलम्स ना दो तरह के होते हैं, सेल्स दो तरह के होते हैं। कौन से, एक हेडिंग सेल होते हैं, ठीक है, एक हेडिंग सेल्स होते हैं, और एक हमारे कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे डाटा सेल्स। ठीक है, डाटा सेल्स। ठीक है, हेडिंग सेल्स और डाटा सेल्स का मतलब क्या हो गया, मान के चलो कोई एक टेबल है, ठीक है, टेबल के हेडिंग में क्या लिखा है, नेम क्लास रो नंबर। ठीक है, तो ये ऊपर के जो 3 सेल्स होंगे, ठीक है, मतलब जो रो फर्स्ट होगी वो कैसी होगी, उसमें जितने भी सेल होंगे वो कैसे सेल होंगे, वो हेडिंग सेल होंगे। ठीक है, नेम क्लास रो नंबर वो कैसे आएंगे, वो एक हेडिंग के अंदर आएंगे, समझ गए? तो अगर मुझे हेडिंग सेल्स बनाने हैं, ठीक है, मतलब किसी रो के अंदर अगर मुझे हेडिंग सेल्स बनाने हैं, तो हेडिंग सेल्स कैसे बनते हैं, इस टैग से। ठीक है, और ये कहां लिखा जाता है, ये विद इन द TR टैग। ठीक है, याद रखना कि जो भी आपके सेल्स होते हैं, चाहे TH टैग है, चाहे TD टैग है, ये कहां लिखे जाते हैं, विद इन TR टैग। ठीक है, TR ओपन और TR क्लोज के अंदर लिखे जाते हैं ये टैग, हमेशा याद रखना ये चीज। ठीक है, इट इज used to create heading cell, heading cell। ठीक है, सेम इसका दूसरा वाइज होता है जिसे हम बोलते हैं TD टैग। TD टैग का मतलब क्या है, डाटा सेल। ठीक है, ठीक है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट डाटा सेल।
ठीक है। जैसे आप लोगों ने टेबल बनाया होगा, मतलब जो उसमें टेबल ऊपर आता है नेम क्लास रूम, इस तरह से ना वो हेडिंग आ जाता है और नीचे उसका डाटा जाता है। ठीक है, जब भी आपको डाटा सेल बनाना तो टीडी का यूज करोगे, जब भी आपको हेडिंग सेल बनाना तो किसका यूज करोगे, टीएच का यूज करोगे। और ये दोनों टैग कहाँ यूज किए जाएंगे, टीआर टैग के अंदर। क्लियर हो गया, मतलब जब आप टीआर टैग के अंदर इन दोनों को यूज करोगे ना तब आपके पास ये चीज बनेगी। ठीक है, ये जब आप टीआर के अंदर टीडी लगाओगे तो ये ऐसे बनेगा, दूसरा लगाओगे तो ऐसे बनेगा, तीसरा लगाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, जब एक टीआर के अंदर 3 टीडी लगाओगे तो आपका टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। क्लियर हुआ, समझ गए, इतना सा कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है। जब नेक्स्ट रो बनानी तो नया रो बनाने के लिए आपको एक नया टीआर लेना पड़ेगा, उसमें कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा ये वाला। क्लियर हो गया, इस तरह से काम करना है। अब करें काम, एचटीएमएल में काम करने शुरू करें शुरू। ठीक है, चलो मैं आपके सामने ये वाला काम जो वो सिंपल नोटपैड में करके दिखाऊंगा, बिल्कुल नोटपैड में। ठीक है जी, यहाँ आगे हम, और यहाँ देखो अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं। अभी मैं सिंपल सा ये बनाऊंगा आपसे। ठीक है, अभी हम सिंपल सी ये चीज बनाएंगे। ठीक है, ये चीज, बस इतनी चीज बनाएंगे आज हम। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं नेम, यहाँ लिखा मैंने नेम, यहाँ लिखा मैंने क्लास, यहाँ लिख दिया रोल नंबर। ठीक है जी, अब ये तीनों जो है वो हेडिंग वाले बनेंगे। तो हेडिंग के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले हेडिंग जो भी होती है वो सेंटर में आती है, वो साथ में बोल्ड होती है। ठीक है, ये हेडिंग की पहचान है। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो था आपका क्या, वो था आपका सिंपल डाटा सेट। ठीक है, डाटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं राम, यहाँ लिख दिया मैंने क्लास 10th और रोम लिख दिया मैंने 1020। ठीक है जी, ये इसका रोम बना गया। ये टेबल बनाएंगे अभी हम। ठीक है, अगर मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करूँ ना तो आप एक्सपेंड करके देखना कि किस तरह से लगता है आपको ये टेबल। ठीक है, इस तरीके से, मतलब हेडिंग सेल जो होती है वो आपके हमेशा सेंटर में आती है, याद रखना। ठीक है, ये देखो, समझ गए, लग रहा नहीं ये टेबल इस तरह से ही है। ठीक है, ये ऊपर की हेडिंग सेल्स हैं और नीचे की जो है वो रो वाली सेल्स हैं, डाटा सेल्स हैं। क्लियर हो गया, अब ये टेबल बनाएंगे अब हम। ठीक है, चलो, या फिर इसको करने से पहले ना हम छोटा सा टेबल बनाते हैं ताकि हमारा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, साथ साथ में आंसर आप लोग दोगे। मुझे पहले तो ये बताओ कि इस टेबल के डायमेंशंस क्या हैं, इस टेबल के डायमेंशन क्या हैं, कौन बताएगा इस टेबल के डायमेंशन क्या हैं। ये एक टेबल है ना, इसमें क्या डायमेंशन है क्या करके बताएंगे, जिससे पूछूंगा मैं। बताओ क्या डायमेंशन इस टेप के, कौन बताएगा, प्रिय जी बताओ क्या डायमेंशन इस टेबल के, इस वाले के, इस वाले के, ये जो बनाया मैंने विंडो की साइन की तरह जी, ये टेबल क्या डायमेंशन इसके, ये एरो लेता हूं, चलो ये अब बताओ इस वाले के, इस वाले के। नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट शबनम जी, शबनम जी इसका फोन नया रखना है। ठीक है, जब भी किसी को फोन करना पूछिए सर फोन हो रहा है, वो नहीं, ये तो तुम कर रहे हो सर जरूरी है, इसे आउटगोइंग बोलते हैं। ठीक है, और इसको परमिशन लेनी पड़ती है, तो जरूरी है तो परमिशन लेनी होती है, मैं तुम्हें तो नहीं खा जाऊंगा। कर लो, बताओ शबनम जी इस टेबल के डायमेंशन क्या होंगे। नेक्स्ट सानिया जी, हाँ जी, अच्छा नेक्स्ट कुमकुम जी, सर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। नेक्स्ट 4 2 4 साइज नहीं पूछ रहा हूँ मैं, डायमेंशन पूछ रहा हूँ मैं, मैट्रिसेस पूछ रहा हूँ। मैट्रिसेस क्या होती हैं, रो इनटू कॉलम। ठीक है, बस ये बताना है। तो 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं 2 by 2। ठीक है, 2 by 2 मैट्रिक्स है।
2x2 मैट्रिक्स कैसे, देखो ये एक रो आ गई, इसको हम बोल देंगे R1, ये दूसरी रो आ गई ना, ठीक है। तो इस टेबल में रोज कितनी आ गई, 2, लिख दिया मैंने 2, ठीक है। अब कॉलम पूछ रहा है, ये कॉलम 1 आ गया, कॉलम 2 आ गया, समझ गए। मतलब क्या बोला याद करने को, मैंने ये चीज बोली है कि जब भी टेबल में कोई ऐसी चीज लिखी हो तो वो क्या होती है, वो एक रो होती है। तो ये रो 1 आ गई, रो 2 आ गई, ठीक है। और जब भी टेबल में कुछ चीज ऐसी बनी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या हमारे कॉलम है। तो अगर मैं इस टेबल को अलग अलग लिखूं तो अलग अलग क्या कुछ ऐसे नहीं दिखेगा, ये 2 रो कुछ ऐसी दिखेंगी अलग अलग करके, और 2 कॉलम कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखूंगा, मर्ज करूंगा, तो क्या ये ऐसे नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 था, और ये क्या था, ये रो 1 थी और ये रो 2 थी, समझ गए, क्लियर हो गया। तो इस टेबल के मैट्रिक्स के आगे 2x2, क्लियर हुआ। चलो जी, पक्का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, शबनम जी, सानिया जी, प्रिया, काजल जी, ठीक है। चलो जी, आप मुझे ये बताओ, इस टेबल के डायमेंशन बताएंगे सारे मिलकर मुझे, मतलब एक एक जिससे मैं पूछूंगा। एक इसके डायमेंशन बताओ और एक इसके डायमेंशन बताओ जी। इन दोनों टेबल्स के डायमेंशन बताओ। प्रिय जी, काजल जी, काजल जी, कौन सा मर्ज नहीं किया, टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, दोनों को जोड़ा नहीं अभी तक। कौन सा, ये वाला 3y वाला, और ये वाला बताओ, ये वाला। नेक्स्ट प्रिय जी थी, सेम। नेक्स्ट ये वाला, और ये वाला, हाँ जी शबनम जी, ठीक है। कुमकुम जी, सेम है सर, जो फर्स्ट है ना उसमें 3 रोज है ना, सेकंड में 2 कॉलम है। अच्छा, हाँ जी आगे, फर्स्ट 3y1 और सेकंड 1/2, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो ये क्या बोला, ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, है ना, समझ रहे हो, ध्यान देना। लेकिन जब मैंने आपसे क्या बोला कि ये एक टेबल है ना, तो टेबल की मैट्रिक्स क्या होती हैं, R इंटू सी, और ये भी R इंटू सी, यही होती है ना मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इस टेबल में मुझे कितनी रोज दिख रही हैं, 1 2 3 रोज दिखनी है ना। लेकिन क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि ये 3 रोज हो, वो साथ में उनके साथ क्या एक कॉलम भी तो है, समझ रहे हो क्या बोला मैंने क्या बोला कि अगर मेरी 1 2 3 रो बनी तो साथ में ये जो 2 डंडे वो क्या एक कॉलम भी तो है, ठीक है। तो एक कॉलम 1 आ गया और ये रो 1 रो 2 रो 3 आ गई, समझे क्या बोला मैंने। तो अगर इस टेबल की मैट्रिक्स की बात करूं तो ये क्या आएगा, 3 रो, और अगर कॉलम 1 भी नहीं है तब भी मैं क्या बता रहा हूं, कॉलम 1, समझ गए। कॉलम 0 कभी नहीं होता है, कॉलम हमेशा 1 रहेगा, ठीक है, इवन रो भी 1 रहेगी। अब बात करूं मैं इसकी, तो इस टेबल में क्या है, हमें सिर्फ कॉलम 1 दिख रहा है, कॉलम 2 दिख रहा है, कोई रो दिख ही नहीं रही है ना। तो मैंने बोला कि कभी 0 नहीं होती है, तो यहाँ क्या जाएगा, रो 1 और कॉलम 2, ठीक है ना। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो क्या मतलब एक तरीका हो रहा है मेरे पास समझाने का, क्या समझाने का मतलब एक तरीका हो रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे कहाँ है खाली जगह, हाँ ये देखो मैंने क्या बनाया था, मैंने ये बनाया था इधर ऐसे करके, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ इस टेबल में कितने रोज हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब कि क्या डायमेंशन इस टेबल की, थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। ये हमें सिर्फ रो ही दिख रही है, कॉलम तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। देखो ये R1 आ गया, ये R2 आ गया और ये R3 आ गया, इतना तो समझ आ गया ना, इतना समझ कि ये टेबल में 3 रो हैं, है ना। और यहाँ पे इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं जी, है ना। इतना क्लियर है सबको, इतना तो क्लियर है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा हूं, अब मैं डायमेंशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं सेल्स पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि इस टेबल में टोटल कितने सेल्स हैं, इस वाले टेबल में कितने सेल्स हैं और इस वाले टेबल में कितने सेल्स हैं, बताओ कितने सेल्स हैं। जो डब्बे दिख रहे हैं वो कितने हैं, इस वाले में 3 दिख रहे हैं, इस वाले में तो 3 दिख रहे हैं, 3 डब्बे दिख रहे हैं ना, 3 सेल आ गई। इस वाले में कितने दिख रहे हैं, इस वाले में 2 दिख रहे हैं। अब मुझे पता है कि सेल्स कैसे निकलते हैं, रो इंटू कॉलम से, है ना। यही लिखा था मैंने कि सेल कैसे निकालते हैं हम, रो इंटू कॉलम से, और ये भी रो इंटू कॉलम से, ठीक है। तो इस टेबल में मुझे पता है रो कितनी है,
3 रो है ना, तो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 ही आंसर आ जाए, 3 को मैं किससे गुना करूंगी 3 ही आंसर आ जाए 1, तो बस कॉलम 1 मिल गया, 3 बन जा 3 कॉलम आ गए, मतलब 3 सेल्स आ गए। अब यहां पे क्या मुझे रो पता नहीं लेकिन कॉलम तो पता है, कॉलम कितने हैं 2, तो मैं 2 में क्या जमा करूं कि 2 ही आ जाए 1, तो बस रो 1 कॉलम 2, समझ गए। तो अगर इसको उल्टे तरीके से देख रहे हो तो आप उल्टे तरीके से देख लो, समझ गए ना, हमें सारी चीजें पता तो है टेबल के बारे में, समझे, क्लियर हुआ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा अब चलो अब नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम कल, है ना। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब सा है लेकिन वो बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे ना ये बना के दो HTML में, ये डब्बा बना के दो, एक के अंदर लिखो 1, एक के अंदर 2, एक के अंदर 3, एक के अंदर 4, ठीक है। ध्यान दो क्या बनाना है, हमें ये बनाना है, ये बनाना है ना, ठीक है, ये डब्बा बनाना है और साथ के बीच में डाटा भी चाहिए हमें, रिकॉर्डिंग चलिए चलिए, ठीक है, डाटा भी चाहिए और हमें ये सारा पूरा पैटर्न भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब सिर्फ यही चीज चाहिए, R1 C1 कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे बॉक्स बनाना चाहिए, टेबल बनाना चाहिए, उसके एक सेल में 1 2 3 4 आना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर हो गया, करें कोडिंग, ट्राई करें, चलो जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने नोटपैड+ पे ओपन कर लेना अपना, जो भी आपका नोटपैड++ है, ठीक है, नोटपैड++ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने, बड़े बच्चों को दिक्कत आ रही है उसमें, क्या दिक्कत आ रही है कि जब भी आप नोटपैड की कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे छोटी सी कोडिंग कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, जब भी कोडिंग करो ना तो पूरे टैग्स बना दिया करो पहले से ही, ताकि आपकी आउटपुट भी साथ साथ हम देख सको। सेव कहाँ करना है इसको, सेम डेस्कटॉप लेवल वाले बैच में, आज डेट क्या है, 10 सितंबर है, तो लिख दूंगा यार 10 सितंबर .html लिख दिया, फाइल बन के रेडी होगी, रेडी होगी बन के फाइल। अब देखो ना मुझे इस फाइल की आउटपुट चेक करनी है, तो आउटपुट क्या है देखेंगे हम, अपने फोल्डर पे चले जाएंगे, तो जब इस फोल्डर पे जाके, अब यहाँ ना कोडिंग भी उड़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये भी उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दूंगा मैं। अच्छा ये रहने देते हैं, ये तो हमने आउटपुट बनानी है, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है, ये मेरा फोल्डर है, ओपन करेंगे। अब देखो मेरा जो फाइल बनी वो बनी ये वाली, ठीक है, जब इसमें मैं ओपन कर रहा हूँ ना इसको, तो ये फाइल तो ओपन हो जा रही है, आउटपुट तो ओपन हो जा रही है, लेकिन मुझे इसकी कोडिंग देखनी है। तो कोडिंग कैसे देखने की हम, कि जिस फाइल की कोडिंग देखनी है उस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ ऑप्शन आएगी पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे, एडिट विद नोटपैड++, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये कोडिंग खुल जाएगी, समझ गए। अब आपने क्या करना है कि बड़े बच्चे मैंने देखे वो क्या कर रहे हैं कि जिनकी आउटपुट आ रही है तो उसको बार बार कट कर दे रहे हैं और फिर दोबारा ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, जहां आपकी आउटपुट आ रही है उसको भी ओपन रखना और कोडिंग को भी ओपन रखना, दोनों को एक साथ ओपन रखना आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग चाहो तो इनको एक दूसरे के साथ साथ खोल सकते हो, कैसे कि आप कोडिंग वाली विंडो यहाँ पे ओपन कर लो इस वाली साइड, और जो आउटपुट वाली विंडो उसको वहां वाली ऊपर वाली साइड को ओपन कर लो, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या होता है, देखो शॉर्टकट लिख लो, क्या शॉर्टकट की क्या होती है किसी भी विंडो को ओपन करने की, ठीक है, जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो कि मैं किस पे काम कर रहा हूं, मैं नोटपैड++ पे काम कर रहा हूं ना, इसको ये फुल मोड में ओपन अभी, ठीक है, मुझे इसको स्क्रीन के हाफ साइड ओपन करना है, इस साइड ही ओपन करना है इसको, सिर्फ कौन सी वाली साइड, राइट वाली साइड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जिस भी विंडो को आपने क्या करना होता है, किसी पर्टिकुलर साइड ओपन करना होता है, तो आपने क्या करना होता है कीबोर्ड से विंडो वाला बटन दबाना है, प्लस जिस वाली साइड को आपने ओपन करना है उसको वो दबा देना। तो मैंने राइट वाली साइड करना है तो मैं यहाँ से राइट एरो दबा दूंगा, ठीक है, कौन सा एरो, राइट वाला एरो, ठीक है, ये वाला होती है ना एरो कीज होती है ना कीबोर्ड में, देखो ये होती है एरो कीज हमारी, ये वाली, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट ये एरो कीज होती है। तो मुझे किसको ओपन करना है, नोटपैड++ को ओपन करना है, कौन सी साइड, लेफ्ट वाली साइड। तो मैं कीबोर्ड से विंडो वाला बटन दबाऊंगा और लेफ्ट एरो दबा दूंगा, आधा खुल गया, खुल गया। अब मुझे ये वाली जो क्रोम है इसको राइट साइड ओपन करना है, करना ओपन, तो क्या करो, अगेन विंडो वाला बटन और ये राइट क्लिक, ये देखो अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कि मेरी आधी कोडिंग जो यहाँ ओपन हो गई है, ठीक है, मतलब कोडिंग वाली विंडो मेरी यहाँ ओपन होगी और आउटपुट वाली विंडो मेरी जो यहाँ ओपन होगी, ठीक है। अब मेरे में पूरे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने पूरा जूम किया हुआ स्क्रीन को, इसलिए मुझे पूरा एक्सपेंड में नहीं बता रहा है ये चीजों को, ठीक है, तो थोड़ा ये अलग अलग बता रहा है, ये अलग बता रहा है, थोड़ा ये अलग बता रहा है, ठीक है। चलो जी अब कोडिंग करना फटाफट शुरू करते हैं। इससे फायदा देखो क्या होगा कि जब भी आप कोडिंग में कुछ भी चेंज करोगे, उसको सेव करोगे ना, तो आप यहीं से उसको रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो कि मैंने क्या चेंज किया, ठीक है, समझ गए। तो मैंने क्या किया, HTML के बाद कौन सा टैग आता है हमारे पास, हेड टैग आता है, लगा दिया। हेड टैग के बाद कौन सा टैग आता है हमारे पास, टाइटल टैग आता है, लगा दिया। और टाइटल टैग में लिख देते हैं हम टेबल डे 1, ठीक है, ये मैंने टाइटल दे दी इसका कि आज हम पहला टेबल वाला काम कर रहे हैं।
यहाँ टेबल टैग टाइटल टैग क्लोज कर दिया, टाइटल टैग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारा हेड टैग भी क्लोज हो जाता है, ठीक है जी, हो जाता है ना, हेड टैग भी क्लोज हमारा, ठीक है, इस तरीके से। और हेड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ठीक है, स्पेलिंग से ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है, HEAD हेड लिख दिया। अब हेड के बाद कौन सा टैग ओपन होता है हमारा, बॉडी टैग, बॉडी टैग लिख दिया मैंने। और बॉडी के बाद हमारा कौन सा टैग ओपन होता है, बॉडी क्लोज टैग, ठीक है जी। अब सेव करके देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो मेरा क्या दिख रहा है, जब मैंने ये वाली आउटपुट निकाली हुई है तो इसमें आउटपुट में देखो टाइटल क्या आ रहा है, मेरा 10th नंबर आ रहा है ना। लेकिन जैसे मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, कंट्रोल एस दबा दिया, अब जैसे यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा तो देखो आउटपुट चेंज होगी ना, चेंज, जो लिखा मैंने वही आ गया। अगर मेरे को टेबल का टी बड़ा करना तो टी बड़ा कर दिया, डे का डे बड़ा करना तो डे का डी बड़ा कर दिया, ठीक है। सेव कर देंगे, रन कर देंगे, रिफ्रेश बड़ा हो गया, ठीक है। अब बॉडी का कलर चेंज करना तो बॉडी का कलर मुझे पता है क्या चेंज करते हैं हम, क्या करते हैं, बीजी कलर COLOR इक्वल टू, जो कलर बोलोगे बताओ कौन सा कलर रखना, पिंक, कौन है पिंक, पिंक, ठीक है, पिंक रख दिया, ठीक है। पिंक कलर ये आता नहीं है रंग का, ये बेबी पिंक किधर आता है ये, ठीक है। सेव करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ आगे जब रिफ्रेश करेंगे तो पिंक हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ गए। इस तरह से मेरे ये आ गया। अब बनाएंगे हम असली काम, अब करेंगे अपना क्या, टेबल बनाएंगे अभी हम, ठीक है। हम टेबल बनाएंगे, कौन सा टेबल बनाएंगे, लो जी हमें जो टेस्ट दिया हुआ, कौन सा टेस्ट दिया जी, टेस्ट दिया हमें ये वाला, कहाँ दिया टेस्ट, कहाँ चला गया, ठीक है, ये बनाना मुझे ये, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले तो मुझे टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब HTML को बताना पड़ेगा कि भाई मैं टेबल बनाने जा रहा हूं। तो HTML को कैसे पता लगेगा कि मैं टेबल बनाने जा रहा हूं, किस टैग को ओपन करना पड़ेगा, टेबल टैग को ओपन करना पड़ेगा। कर दिया ओपन, साथ साथ में क्लोज भी कर दो ताकि बाद में भूल ना जाओ उसको क्लोज करना, ठीक है। तो मैंने इसको साथ साथ में क्लोज भी कर दिया, ठीक है। जैसे टेबल टैग बना दूंगा तो मेरे HTML को पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक टेबल बनेगा, ठीक है जी। चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रही है, कंट्रोल एस किया, सेव कर लिया और यहाँ आगे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है। ये देखो कुछ भी नहीं लग रहा, बता भी नहीं लग रहा, बता, चलो जी कुछ बात नहीं है। अब देखो क्या करना मुझे, अगर जो क्वेश्चन देखते हैं आप, अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक रो बनाऊंगा ना एक रो। तो जब भी हमें एक नई रो बनानी होती है टेबल में तो कैसे बनाते हैं, TR टैग से। तो देखो टेबल टैग के अंदर हम क्या लगा देंगे, TR टैग, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे और साथ में क्लोज भी कर देंगे ताकि भूल ना जाऊं मैं इसको क्लोज करना, ठीक है, समझ गए, क्योंकि पेयर टैग है। जब TR बना दूंगा तो क्या बन गया, मेरा एक रो बन गई, मतलब मेरे पास ये चीज बन के रेडी होगी, ये वाली चीज, ठीक है। मतलब अभी मेरे कुछ जो वो कुछ ऐसा बन गया ना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना, मुझे दो सेल डालने हैं, दो सेल, ये दो सेल डालने हैं, सेल 1 सेल 2, ठीक है। तो सेल क्या डालते हैं हम, या तो TD से डालते हैं, TH से डालते हैं, ये होता है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे TD का यूज करता हूँ, तो मैंने TR के अंदर क्या किया, मैंने दो सेल डाल दिए, कौन कौन से, TD एक डाल दिया और दूसरा डाल दिया TD, दूसरा डाल दिया, मतलब पहले तो ये इस वाले को क्लोज कर दिया और उसके नीचे मैंने TD कर दिया और ये TD को क्लोज भी कर दिया जी, समझ गए। अब देखो क्या करना मुझे, मैंने सेल तो बना दिए लेकिन इसके अंदर लिखना भी तो है, क्या लिखना है, इस सेल में मुझे लिखना है 1 और इस सेल में क्या लिखना है 2, यही लिखना है ना। तो मैं क्या करूंगा, जहां मैंने TD ओपन किया और क्लोज किया उसके बीच में क्या लिख दूंगा, जो मुझे दिखाना है, एक में 1 दिखाना है, दूसरे में 2 दिखाना है, दिखा दिया। अब कंट्रोल एस कर देंगे, सेव कर देंगे और यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे इसको जब रन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, दिख रहा है, बन गए थे टेबल में। क्या लग रहा है टेबल की तरह, ये क्या चीज गायब है यहाँ से, ठीक है। इसका टेबल का ये बॉर्डर तो है ही नहीं है ना, ठीक है। तो अभी हमने देखा था, अभी कल ही देखा था कि परसों देखा था हमने, इमेज टैग में बॉर्डर कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। अगर जिस टैग में आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर के लिए कहां जाओ, उस टेबल में चले जाओ, ठीक है। मुझे टेबल में लगाना है ना पूरे बॉर्डर, तो मैं टेबल टैग के अंदर चले जाऊंगा और यहाँ के लिख दूंगा बॉर्डर इज इक्वल टू, जितनी वैल्यू आपको देनी उतनी दे दो डबल कोड के अंदर। तो मैं देता हूँ यहाँ पे 4, डबल कोड बंद, सेव करेंगे, रन करेंगे, बूम, और यहाँ पे मेरा रिफ्रेश करेंगे तो मेरी आउटपुट आ जाएगी, बन गया टेबल, ठीक है। क्या बना, ये रो 1 आ गई, कॉलम 2 आगे। अब नेक्स्ट वाला काम कैसे करेंगे बताओ, ये नेक्स्ट वाला चीज कैसे बनाएंगे, ये वाली चीज, ठीक है। ये सारी अपनी कॉपी निकालो और कॉपी में लिखना शुरू करो, ठीक है। इस कोडिंग के आगे काम करो, ये वाला चीज कैसे बनाएंगे करो, ठीक है। इतनी कोडिंग लिखो
टेबल से लेके यहाँ तक की कोडिंग लिखो सारे ही, अपना अपना करना, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की, देखो यहां से लेके यहां तक की कोडिंग सारे लिखो अपनी कॉपी में, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे एक नोटपैड की नई फाइल ले लेता हूँ और उस फाइल में आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस कोडिंग को। इतनी कोडिंग सारे लिखो अपने कॉपी पे। अब बताओ कि इस कोडिंग में मैं क्या चेंज करूँ कि मेरे पास ये कुछ ऐसा बन जाए, अभी 4x4 का, मतलब ये कुछ इस तरह का बन जाए, 3 और 4 बन जाए, ठीक है। छुपा छुपा के करना है। थोड़ी देर मैं बाहर घूम रहा हूँ, ठीक है, किसी ने देखना नहीं, दूसरे का छुपा छुपा के। देखो ना, मैंने क्या बोला कि जब हम ये कोडिंग कर रहे हैं, ये कोडिंग किया तो इस कोडिंग से क्या हुआ कि एक टीआर से क्या बन गई, एक रो बन गई एक रो, ठीक है। और फिर जब मैंने दो सेल डाले बीच में, सेल 1 डाला सेल 2 डाला, तो हमने क्या किया, इस रो के अंदर क्या किया, एक सेल 1 डाल दिया एक सेल 2 डाल दिया, इसके अंदर क्या लिख दिया 1 2 लिख दिया। जब मैंने इतनी सी कोडिंग की तो मेरे पास दो चीज आ गई, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोडिंग में क्या लिखूं, मतलब एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड करूं कि मेरी आउटपुट ये वाली आ जाए, ये बोल रहा हूँ बस, ठीक है। कि कोडिंग में आप क्या करोगे कि आपकी आउटपुट कुछ ऐसे दिखने लग पड़ेगी। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब ध्यान देना जरा ना। अब मुझे कॉपी में क्या करो, ये तो हमने किया, ये बनाया, ठीक है। अब मुझे ना कोडिंग करके दो इसकी, ये बना के दो मुझे अलग से, ये बन जाएगा। मैंने ये बना दिया, आप लोग ये बनाओ, बढ़िया है। कॉपी मत करो, मुझे सिर्फ ये बना के दो आप लोग, मैंने ये बना के दिया, आप ये बना के दो। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये बना के दो, तो आप बोलोगे सर क्या मूर्खता वाले काम कर रहे हैं, तो 3 4 दिन के बाद तब सेम था, है ना। तो आप यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यही बोला ना। तो प्यारे बच्चे जब इतना समझ गए तो अगला तो समझ जाओ, अगला काम क्या था कि इसको यहाँ से उठा के क्या रखना था, सिर्फ यहीं से जोड़ना था, ठीक है। तो जब एक टीआर ये बना रही है तो क्या दूसरी टीआर नीचे ये बना सकती है, टीआर टीडी, ठीक है, 3 टीडी क्लोज, टीडी 4 टीडी क्लोज, टीआर क्लोज, टेबल क्लोज। तो ये क्या बना देगा, जब हम ये कोडिंग करेंगे तो हमारे पास ये चीज अचीव हो जाएगी, समझ गए। अब समझे, तो करो तो कोडिंग कंप्लीट करो, कर ली। कौन कौन सबनम जी कर ली, हो गया।
मुझे ये चीज चाहिए, ये वाली चीज है। ये तो आपने 3-4 बनाया, मुझे 1 2 3 4 चाहिए। समझ आएगी? एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। चलो जी, अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो कि मैंने क्या बोला कि जब हमने ये वाली कोडिंग की, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ये वाली आउटपुट आ रही है 1 2 वाली, ठीक है। अगर मैं आपको आउटपुट की विंडो दिखाऊंगा, ठीक है, ये देखो, जब हम ये वाली कोडिंग कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, आउटपुट हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं क्या करूं कि मेरे पास आउटपुट जो ये आ जाए, बड़ी हुई क्या ये आ जाए, मैडम 3 और 4 बनने वाला है, क्या करेंगे बताओ? कुछ डाटा तो चेंज किया, टैग तो सेम रखेंगे। तो आप क्या बोल रहे हो कि सर कि जब आप क्या करोगे, जब आप यहाँ 1 2 की जगह, अब देख लो ध्यान दो, मैं कोडिंग पे बता रहा हूँ। अब आप क्या बोलोगे कि सर आपने जब यहाँ 1 की जगह 3 लिख दिया और यहाँ 1 की जगह 4 लिख दिया, 2 की जगह 4 लिख दिया, तो आपकी जो आउटपुट होगी वो आपको ये मिल जाएगी। मिल गई ना? समझ गए? ये बोला आपने। तो मैंने क्या बोला, मैंने यही नहीं बोला कि इस वाले टैग ने क्या, मतलब इतना सा जो कॉन्सेप्ट है मेरा, वो क्या कर रहा है, वो एक रो बना रहा है, उसमें 2 सेल डाल रहा है। समझ गए? तो मैंने क्या बोला, मैंने इतना बोला कि मुझे ये वाली कोडिंग बना के दो, ये वाली कोडिंग। तो इसमें क्या था, एक रो थी जिसमें 2 सेल थे, दूसरी रो थी जिसमें 2 सेल थे, ठीक है। तो क्या दोनों को मैं एक साथ लिख दूं टेबल टैग के अंदर, तो वो एक टेबल बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या करूंगा, देखो नोटपैड पे ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, अगेन इसको 1 2 ही रहने दिया 1 2 ही, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक नई रो लगानी है, तो नई रो के लिए मैंने टीआर शुरू कर दिया। उस टीआर के अंदर मैंने क्या लिखना है, टीडी लिखना है। टीडी के अंदर मैंने 3 दे दिया, टीडी को क्लोज कर दिया। फिर टीडी के अंदर मैंने क्या कर दिया, टीडी के अंदर मैंने 4 दे दिया और टीडी को क्लोज कर दिया, ठीक है। और एंड में क्या कर दिया, टीआर को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इतने से क्या हो गया कि चारों सेल कहां आ गए मेरे, एक टेबल के अंदर आ गए, आगे ना एक टेबल बना जिसका बॉर्डर बना, उस बॉर्डर के अंदर क्या आ गए, 2 रो आ गए। एक रो में 2 सेल हैं 1 2, और एक दूसरी रो में भी 2 सेल हैं 3 4। समझ गए? तो ये दोनों एक टेबल का पार्ट है, इसलिए क्या हो रहे हैं, ये सारे आपको मर्ज दिखेंगे। ये देखो, समझे? अब समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो अगर मैं आपको बोलूं, इतना समझ गए आप लोग, इतना क्लियर हो गया? अच्छा सॉरी, मैं तो मार्कर से लिखे जा रहा था, मुझे तो बाद में समझ आया कि मार्कर तो विजुअल नहीं होगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अपने एचटीएमएल में, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मुझे ये बताओ कि एचटीएमएल में मैं ऐसी कैसी कोडिंग करूं कि मेरे पास ये वाली चीज आ जाए बन के, ये वाली चीज, ठीक है। और ये ना कॉपियां निकालो और कोडिंग करना शुरू करो। ये दो मुझे बना के, नेम, क्लास, रोल नंबर, हेडिंग में राम 10th 1020 कोडिंग करनी है। वैसे जैसे 1 2 3 4 बनाया ना, सेम वैसे बनेगा, डिट्टो वैसे बनेगा, ठीक है। देखो अब जो डाटा इसके अंदर लिखोगे ना, जैसा डाटा आप इनके अंदर लिखते हो, टीडी के अंदर जो लिखोगे वही दिख जाएगा आपको, ठीक है। देखो जैसे मैंने 1 लिखा है इधर, तो अगर 1 की जगह मैं ये लिख दूं ना, ये इतने बड़ा लिख दूं, तो मुझे यही विजुअल हो जाएगा। ये देखना इधर हो गया नहीं विजिबल, ठीक है। तो अगर आप टीडी के अंदर राम लिख दोगे, जैसे यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, राम लिखना है। तो अगर मैं टीडी के अंदर जाके क्या लिख दूंगा, यहाँ राम लिख दूंगा, तो मेरे को राम ही मिल जाएगा। देखना RAM राम, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो देखो मुझे आउटपुट में ये राम ही मिल जाएगा। मिल गया ना, ठीक है। इस तरीके से तो कोडिंग आपके सामने ही रखी है मैंने, कोडिंग आपके सामने रखता हूँ मैं, ये रही मेरी कोडिंग। और मुझे ये चीज बना के दो। अच्छा टेबल चाहिए आप लोगों को, ये टेबल बना के दो, ठीक है। और इतनी देर क्या होता है कि मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अब आप लोगों को ये वाला टेबल कंप्लीट करके देना मुझे, मतलब यही टेबल आपको बनाना है, आगे कंप्लीट करना है ये वाला टेबल, ठीक है। उससे पहले मैंने बड़ी खिचड़ी पकाई, मुझे इस खिचड़ी को साफ करने दो यार, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? ठीक है, खिचड़ी तभी बना रहा हूँ दिन ज्यादा ही, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ क्या लिखना आपने, यहाँ लिखना राकेश, यहाँ क्या लिखना आपने, यहाँ लिखना 12th, और यहाँ क्या लिखना आपने 101, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ लिखना मोहित, उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे अगेन 10 लिख देना है,
उसका क्या लिख देना आपने 1021। लो इसको बना के दो मुझे, कंप्लीट करके दो मुझे ये टेबल पूरा कोडिंग। कंप्लीट करते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो कोडिंग जो वो आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। और फिर अब आपका आएगा टेस्ट, ठीक है। इतना बनाना आ गया, ठीक है। HTML में जब घर पे फोन पे ट्राई करोगे सारे क्वेश्चन आराम से आपके फोन में हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका फोन पे रन नहीं करेगा, ठीक है। फोन पे आराम से सारे हो जाएंगे, क्यों क्या, हाँ जाओ तुम, ठीक है। सारे क्वेश्चन फोन पे आराम से रन हो जाएंगे आपके, आप सभी की। और हमने कहाँ तक कर लिया था, अच्छा अभी यहाँ से मैं दोबारा बनाता हूँ, हाँ जी बेटू जाओ, हाँ जी बेटू आप भी जाओ, ठीक है। पूरे कंप्लीट कर लेनी है, ये जो आपने बनाया बस वही कंप्लीट करके भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। वो बाकी क्वेश्चन आ जाएंगे वो घर पे जाके ट्राई करने पे, ठीक है। बेटू आप भी जाओ। कृषि काम कर दोगे, वो ब्लैक बोर्ड साफ करोगे वहां से। th name class roll number सर वो पिक्चर वाला कैसे करना फोन पे? पिक्चर वाला नहीं होगा बेटू, नहीं होगा ना वो, वो बाकी नहीं ये होगा, सारे बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट जो है वो हमें मिल जाएगी जैसे हमें चाहिए, ठीक है। ये आउटपुट आ रही है और यही आउटपुट जो थी वो हमें यहाँ आ रही थी, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गए होगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये TDH का यूज़ कहाँ करना है, TD टैग का यूज़ कहाँ करना है, और बाकी कुछ समझ नहीं आएगा तो आपने एक बार ये कोडिंग देख लेनी है, ठीक है जी। तो आज के लिए काफ़ी है, और बाकी जो आप लोगों को टेस्ट आ जाएंगे ग्रुप में ही अभी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं फोटो भेज दूंगा जो आपने बनाने हैं, तो फिर वो आप लोगों ने मेरे को ग्रुप में फोटो सेंड करने हैं कि कोडिंग सेंड करनी है और आउटपुट भी सेंड करनी है। अच्छा कोडिंग रहने देना आप लोग, सिर्फ आउटपुट ही सेंड करना मुझे HTML की टेबल्स की। क्लियर हो गया? जब मैं तुम्हें वो भेज दूंगा, क्लियर है? काफ़ी आज के लिए।